हे गाइस, आप लोग को आज पढ़ाएंगे हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। इससे पहले आप लोग को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताए हैं। इसमें बताए होंगे आप लोगों को कि कोई सीरीज दिया हुआ है, जैसे 3, 6, 9, 12 डैश डैश। यहाँ पर हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं और यहाँ पर सब टर्म के बीच सेम कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे 3 और 6, 3 कॉमन डिफरेंस, 6 और 9 3 कॉमन डिफरेंस। आज हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, जिसमें कॉमन रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। इसको सर्वानुपात कहते हैं हिंदी में। तो सीरीज है 6, 3, 6, 12 और 24 डैश डैश। इसमें हम लोग देखिए यहाँ पर 3 और 6 के बाद कॉमन रेशियो कितना है, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 होगा। इसमें भी 2 होगा। यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम लोग कॉमन रेशियो देखते हैं और अर्थमेटिक कॉमन डिफरेंस देखते हैं। इसमें कॉमन रेशियो हर टर्म के बीच सेम होता है, उसमें कॉमन डिफरेंट हर टर्म के बीच सेम होता है। आइए हम लोग आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। कोई जैसे एग्जाम्पल ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी जिसको बोलते हैं 8, 6, 16, 32, 64 और डैश डैश। यहाँ पर 8 क्या हुआ, यहाँ पर 8 क्या है, फर्स्ट टर्म। तो 8 फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म क्या है 2, 2 बराबर 16। तो यहाँ पर कॉमन रेशियो निकालेंगे। कॉमन रेशियो होता है यहाँ पर, इसको R से डिनोट करते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं सार्वनुपात। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सार्ग अनुपात। तो यहाँ पर कॉमन रेशियो बराबर होता है A2/A1। तो यहाँ पे A2 की जगह क्या है 16, A1 की जगह क्या है 8। तो इसका कॉमन रेशियो कितना हुआ R बराबर 2। तो यहाँ पर R निकल गया। इसमें कहेगा कोई सीरीज दिया हुआ है, इसमें 10 टर्म क्या है, तो 10 टर्म का निकालेंगे। T10 बराबर निकालना है तो T10 बराबर फार्मूला होता है A×R⁻n-1। Tn बराबर क्या होता है A×R⁻n-1। तो T10 बराबर होता है यहाँ पर, तो A क्या यहाँ पर A1 8 है, तो 8 कॉमन रेशियो क्या है 2 और कितना टर्म 10 टर्म, तो 10-1 तो 8 × 2⁹। तो यहाँ होगा 8 × 1 512। तो यहाँ पर होगा 40,996, 4,996। 10वां टर्म क्या होगा 4,996। अब हम निकालते हैं Sn। इसमें कोई इस सीरीज का कहेगा 10 तक का जो टर्म है उसका सम निकालने के लिए, तो उसका फार्मूला होता है आप लोग Sn बराबर होता है A×R⁻n-1/R-1। यह R इसमें होता है R ग्रेटर देन और लेस देन, दोनों में ये अति होता है। फिर भी आप लोग को बता देते हैं ये कब होगा, जब R ग्रेटर देन 1 से होगा और R बराबर लेस देन 1 होगा। तो Sn बराबर होगा A×1-R⁻n/1-R। 8, 16, 32, 64। इसका 10 तक सम, जो 10 तक टर्म होगा उसका सम निकालने का, तो सम निकालेंगे तो Sn10 बराबर होगा। Sn बराबर होता फार्मूला A×R⁻n-1 यहाँ पर R कितना का है, R बराबर 2, A बराबर 8। तो यहाँ पर R ग्रेटर देन 1 है, तो ये फार्मूला अप्लाई होता है A×R⁻n, तो 2। यहाँ पर R 2 है
टू पावर n, तो 10 तक है 10, तो Sn 10 बराबर -1 बटे r-1, तो r तो 2 - 1, तो यहाँ पर होगा तो 8 इंटू 2 पावर 10 -1 बटे 2 -1, तो 8 इंटू 2 पावर 10, तो 2 पावर 10 -1, तो 2 पावर 10 -1 होगा, ये होगा 23 1023, तो यहाँ पर 8 इंटू 1023 करेंगे, इतना होगा। Sn 10 बराबर कितना होगा 18। तो अब निकालेंगे हम लोग। अब देखेंगे कोई सीरीज दिया हुआ होगा, मान के चलिए आप लोग को सीरीज है 9 9 9 TN 100 टर्म तक है। इसका हम लोग को कहेगा सम निकालने के लिए, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ही लिख सकते हैं। तो 10 - 1 इंटू 100 - 1 या 10 पावर 2 इसको लिख सकते हैं, इंटू 10 पावर 3 -1 डैश 100 10 पावर 100 -1 इसको लिख सकते हैं। अब इसको जोड़ना है, सम निकालने का आता है, तो इसको प्लस कर देंगे, तो इसका होगा, हम लोग 10 वाला टर्म को एक जगह लिख सकेंगे, 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 पावर 3 प्लस 10 पावर 100 -1 100 तक लिखेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको अभी जस्ट बताए हैं, Sn का फार्मूला लगाएंगे, तो Sn 100 बराबर होगा, तो यहाँ पर a बराबर कितना है, तो 10 इंटू, यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या है, 10 इंटू 100 -1 बटे, तो 10 -1, और यहाँ पर तो 1 -1 100 बार करेंगे तो -1 इंटू 100 होगा, तो इसको हम लिखते हैं 10 पावर 1 10 पावर 100 इंटू -1 इंटू 10 बटा 9 -100, तो इसको हम लिख सकते हैं, लिखिए। उसके बाद हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 पावर 100 -1 इंटू 9 -100। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन में ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में, तो यहाँ पर यदि इतना तक दिया रहेगा तो यही ऑप्शन मारेंगे, उससे आगे दिया सॉल्व करके, तो इसको लिख सकते हैं 10 पावर 101 माइनस 10 बटा 9 बटा -100, इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो 10 0 10 1 माइनस 9 0 10 बटा 9 आंसर आया। Sn 100 बराबर कितना आया, इतना। अब हम आप लोग को कुछ इसी टाइप में एक और क्वेश्चन बताएंगे, आगे क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। 3 + 3 + 33 + 333 और 10 100 तक निकालना है। इसको हम लोग क्या सकते हैं, यहाँ पर 3 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 + 11 + 111 + 10 100 होगा। यहाँ पर अब हम लोग 3 बटे 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 9 + 9 + 999 + डैश 10 100। आप लोग को पहले वाला जो क्वेश्चन बताए हैं, क्वेश्चन ये 9 इंटू 9 प्लस इतना, तो वही वाला सेम, इसका वैल्यू हम लोग कितना आया, यहाँ पर वही वैल्यू रख देंगे, ये वाला क्वेश्चन। तो पहले वाला क्वेश्चन का तो 3 इंटू 9 इंटू 3 का वैल्यू आएगा यहाँ पर 110 माइनस 110 बटे 9 यहाँ पर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3, तो 1011 माइनस 910 बटे 27 आंसर आया आपको। अब आप लोग को
ज्योमेट्रिक मीन बताएंगे द प्रोग्रेशन ऑफ द फॉर एग्जांपल ए इंटू ए पावर आर इंटू ए पावर आर क्यू स्क्वायर इंटू ए पावर आर क्यू इंटू बी। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन हम लोग को निकालने कहेगा, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन होगा ए इंटू रूट अंडर ए इंटू बी। जब इफ ए बी सी आर द इन जी पी देन द बी इज द ज्योमेट्रिक मीन, तो बिटवीन ए एंड सी इन दिस केस तब बी बराबर होगा रूट अंडर ए बाय सी। जैसे फॉर एग्जांपल एक की जगह ले लेते हैं 2 4 8, तो यहाँ पर तो बी, यहाँ पर ए हुआ बी एंड सी, तो यहाँ पर बी बराबर होगा रूट अंडर ए इंटू सी। तो ए की जगह क्या 2 इंटू 8, तो यहाँ पर तो बी बराबर क्या, तो बी बराबर 4 इंटू 16, तो 4, तो बी बराबर क्या हो गया, तो 4, तो यहाँ पर बी बराबर क्या 4, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है 4। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इसके आने वाले वीडियो में हम लोग आप लोग को जीपी पर क्वेश्चन कराएंगे और उसके बाद आप लोग को एपी जीपी का मिला के जो क्वेश्चन होगा वो कराएंगे और उसके बाद एचपी पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। यदि इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है।